शदीद बुरी डायरेक्शन, बुरे डायलॉग में तो नेक्स्ट लेवल का जो है ना बुरा लिखा है, और कुछ लाइनें शदीद तकलीफदेह थी, लोगों को बुरी लगी, अफेंड हुए, बहुत सारा इसके ऊपर शोर मचा है कि ये देखिए आप इस टाइम एंड एज में ये लाइंस लोग नहीं पसंद करते, गलत है। आप मतलब एक बेटा भी वही हरकत कर रहा है तो बेटे को कुछ नहीं कहा जा रहा, लड़की के लिए आप उसको ऐसे कह रहे हैं इतने बुरे अल्फाज के, तो ये बाप की इतनी बुरी लाइन है अपनी बेटी के लिए, एक लड़की के लिए सबके सामने, कि ये इसी काबिल है कि इसे कीमत दे के ख़रीदा जाए। ऐसा तो कुछ नहीं हो गया। हाँ। ऐसा इसने क्या कर दिया? अब इसको लगता है कि धोखा दिया, झूठ बोला, ठीक है, लेकिन आप एक इज्जतदार बच्ची को आपने किस कैटेगरी में ले गया? बेचने वाली आपने उसको औरत बना दिया। ये जुमला प्राइम टाइम के ऑडियंस को बहुत बुरा लगा। तो व्हाट अबाउट द वन आफ्टर दैट? बहुत बुरा लगा। और उसके बाद भी कि भी इसकी तो वुकत ही नहीं है, ऐसी बेटी की तो कोई वुकत ही नहीं होती, इसको उठा के बाहर फेंक देना चाहिए। अब देखिए यार, ये नहीं चलने चाहिए ऐसी लाइनें। मैं तो बिल्कुल इस फेवर में नहीं हूँ कि हमारे ठीक है कहानियां होती है, लोग ऐसा करते भी होंगे, बोलते भी होंगे, लेकिन ये आपको प्राइम टाइम पे फैमिली पे दिखाने वाले नहीं है। और इस वक्त मैं दानिश को वाकई मुझे था कि दानिश तो अब बनेगा शेर और कहेगा खबरदार आपने ऐसी बात की, बेटी के बारे में अल्फाज इस्तेमाल किए, जो भी है कि इज्जत करनी चाहिए, वो तो चलो समझ आता, वो तो फाइल में ही घुसा रहा, ये ले जी फाइल, ये तो तड़ी फाइल है, फाइल ले लो, फाइल ले लो, फाइल ले लो। ये फाइल देने का टाइम था, ये तो शेर बनने का टाइम था, और शेर इसमें बिल्ली बन गया। आई एम डिसअपॉइंटेड दिस टाइम। वैसे बहुत अच्छी जगह थी नादिया, आपने बहुत अच्छा पॉइंट आउट किया कि वहां पर शेर को वो आता, वो घर निकालने से कहता कि आप छोड़े, उधर से हाथ पकड़ते कहता मैं लेके जाता हूँ, और इज्जत के साथ। इससे ज्यादा गुस्सा तो उसको टीका लगने पे आता था। और यहाँ इसकी फजर की इतनी बदतमीजी। देखिए ये जो है ना, मैं बताऊँ अपनी फॉर योर वुमन यू कैन नेवर टॉलरेट दीज वर्ड्स, चाहे उसका बाप बोले, चाहे उसका माँ, घर वाला, कोई, आप अपनी बंदी के लिए ऐसे अल्फाज सुन ही नहीं सकते। वो चुप रहा क्योंकि बाप था। नहीं, ऐसे तो शेर को आके ऐसे खा जाना चाहिए। 4 लोग। तो यहाँ शेर जो है बिल्कुल डैमेज हो गया, जो हम इसको 27 एपिसोड को से इसको देख रहे थे, पसंद कर रहे थे, और ये चिंगारेगा हमारा शेर, रह गया। दिस वॉज द मोमेंट। एंड डायरेक्टर ने वेस्ट कर दिया, राइटर ने वेस्ट कर दिया, और बहुत, मैं राइटर कहूँगी, बहुत ही फजूल लाइन्स थी, बहुत बुरी लगी, दुख हुआ, और नहीं लिखना चाहिए। अब अच्छा, हम लोग वैसे ड्रामों में अभी बात करते हैं बॉडी शेमिंग, फलां शेमिंग, ये ना बात करेंगे, इसके बाद क्या, ये कैसे हो गया कि आपने एक लड़की को पूरा ही जलील कर दिया, उसको गंदा ही कर दिया ड्रामे में सबके सामने, हीरोइन को। और हीरोइन कमाल वापस जाना चाह रही है। इधर तो ऐसी बेटी को भी कहना चाहिए था कि हाँ जी, मेरा बाप भी आज मेरे लिए मर गया, क्योंकि जो आज उसने मुझे जलील किया सबके सामने। पहले भी एक बार तो चलो ठीक है, तब उसकी गलती थी, अब क्या गलती थी? पहले कहता मर्डर करो, मर्डर नहीं करोगी तो तुम एक बेचने वाली चीज़ हो, बिकाऊ औरत हो। प्लीज़। तो मेरा तो फजर का वापस जाना भी मुझे जहर लगा। इससे बेहतर था वो कहीं और चली जाती, हॉस्टल चली जाती है, डॉक्टर है, इतनी गई गुजरी है, इतना जलील हो रही है, ये तो फादर ही साइको है इसका, तो टोटल विलन है ना, विलन एंड साइको। और ऐसे कोई नहीं आया इसमें, ऐसे प्यार नहीं आता बच्ची को कि वापस जाएगी उसके बाद फौरन। तो वो बड़ा ऑड लगा मुझे। डायरेक्शन वाज बैड। नबील का बच्ची को इवन लेके चला, अब उसके आगे अगर हम चलें, ये पूरा सीन ही बहुत अच्छा। माफ़ी तक शुरू में सही लग रहा था कि माफ़ी, उसके बाद तो खड़ा होना चाहिए था, नहीं जी। उसके बाद गाड़ी में उसको फेंक भी रहे हैं, उधर नबील की एक्टिंग समझ से बाहर। अच्छा, गाड़ी में फेंक दिया, गाड़ी में रो रही है, और वहाँ वो फिर जलील कर रहा है दानिश को। दानिश फिर भी चुप है, ठीक है, सुनाते जाएं, कोई मसला नहीं। उसके बाद गाड़ी में एक बड़ा अजीब था कि जो मुझे समझ नहीं आया, मैं खैर और बहुत सी बातें। फजर ऐसे बैठी हुई है, जैसे बदबू आ रही है उसको, आइज़ ओपन, होश में, और ऐसे उसने कपड़ा रखा और आगे देख रही। मैंने कहा इसने कोई जहर रखा होगा ना अपने दुपट्टे में, और वो जहर को सूंघने से शायद मर जाएगी। ईमान से ये लगा मुझे। उस सीन की समझ नहीं आई कि फजर ऐसे क्यों बैठी है गाड़ी में। बेहोश हो गई थी गाड़ी में? नहीं, उससे पहले शायद पहले उसको रोना चाहिए। आ रही थी। मेरे ख्याल में उसको पता ही नहीं था कि वो रिकॉर्डिंग हो रही है। नहीं, आई थिंक वो उससे आ रही थी, अम्मा से। हाँ, होता है गर्मी में सब शूट करते हैं, सबसे ही आती है, कोई बात नहीं। आई डोंट मीन इट इन लेकिन हाँ, मतलब लेकिन ड्रामे के लिहाज से यही रहा था कि वही ना, मतलब आप इतनी बेइज्जती के बाद आप गाड़ी में लेटी है, तो उसको रोना चाहिए था कि रो रही है, चीख रही है। नॉर्मल बैठी भी ऐसे, आई थिंक स्मेल, बदबू,
सड़ गई मैं, और भी 2-3 बातें थी, कहाँ से बदबू आ रही है, नाक सड़ गई मेरी। ये एक अजीब ऑड सा एक सीन था, मेरे ख्याल में सारा को पता ही नहीं था कि रिकॉर्डिंग पे, तो वो ऐसी बैठी होगी, तो वो चल गया, सीन चल गया, इतना ऑड लगा, इतने बड़े धमाके के बाद। और दानिश वो आगे बैठा हुआ, बेबी कोल्ड ड्रिंक पिला दूँ, हैं लिम्का पियोगी, ऐसे नॉर्मल। वो अजीब सा, मतलब उसने पूछा तो नहीं, लेकिन वो सिटिंग वेरी नॉर्मल, बेहोश हो गई। ओहो, फिर आया बेचारा परेशान हो के, मुझे नहीं समझ आई, वो बहुत बुरा सीन था। उसके बाद जैसे आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस, फिर लंबी बेहोशी हुई। फिर उसके बाद कहते हैं सुनो तुम जब तक चाहो ना यहाँ रह सकती हो। अरे भाई निकाल दिया उसने, तुम्हारे साथ भेज दिया, तो मतलब वो तुम्हारे पास स्टे करने आई है, तब तो शादी की बात होगी ना कि कोई बात नहीं। तो निकाह की बात तो हुई है ना, फिर उसके बाद हुई ना। उससे पहले उसने ये क्यों कहा तुम जब तक चाहो मेरे पास रह सकती हो, उसके बाद मैं अलाउ नहीं करूँगा। ये क्यों कहेंगे आप, वो तो उसने फॉर एवर निकाल ही दिया। आप ये नहीं उसके बाद कहते कि गेस्ट है यार, अपना घर समझ के रह लो, ठीक है ना, बस बाथरूम गीला नहीं करना और टावल बाहर फैलाना, इस तरह की बात। कुछ अजीब सा मुझे लगा। तो अभी और भी बहुत बातें अजीब अजीब, मैं बताऊँ, लेजी डायरेक्शन थी शदीद इस दफ़ा, एक्टिंग भी कमाल की बुरी थी, और ड्रामे ने इन एपिसोड्स में, क्योंकि मेरा बड़ा फेवरेट ड्रामा है, आई वॉज डिसअपॉइंटेड। अच्छा कमेंट था कि ड्रामे के नीचे के, वाई पाकिस्तानी बॉयज सो वेल मैनर्ड एंड हैंडसम, नीड अ बॉय हु इज रेडी टू मैरी। रिश्ता भेज दिया डायरेक्ट उसने कमेंट में ना, वाई सो वेल मैनर्ड एंड हैंडसम, नीड अ बॉय हु इज रेडी टू मैरी। मतलब पता करेंगे आप, मतलब अपनी बाहर से आपने मैसेज किया, ट्राई तो करेंगे हम आपके लिए। हाँ, देखिए हमने आपका रिश्ता यहाँ बोल किसी ने कहा शी इज अ रियली गुड ड्रामा, मैंने कहा शी इज अ रियली गुड शेर, सॉरी जूम, ये भी था कि जी शी इज़ अ वेरी गुड ड्रामा। मैंने कहा शी कौन है। अच्छा जी, वापस आते हैं शेर की तरफ। तो जो बुरा लगा वो तो पता ही दिया आपको, क्या बुरा लगा, क्यों बुरा लगा। फिर एक बड़ा रोमांटिक सा डायलॉग आया कि मम्मी बेटे से पूछे ना, बड़ी अच्छी प्यारी इनकी बॉन्डिंग है, और कहीं कहीं ना मुझे अच्छा लगता है कि शेर के साथ उसकी स्ट्रेंथ उसकी माँ है, जो वो कहती है ना मेरा बेटा बोल रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है, बड़े अरसे बाद आया है। तो दूसरी मोहब्बत, अच्छा पॉइंट मार रही थी वैसे वो, दूसरी मोहब्बत, और इतनी गहरी बातें। मैं कहा पॉइंट मार रही थी, लेकिन उसको लगा नहीं शेर को। उसने कहा मोहब्बत ममे बेशक दूसरी है, इश्क पहला है, ऐसी बातें ना करें आप मेरे साथ। बड़ी अच्छी मुझे लाइन लगी, वाह 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 क्या बात है। अच्छा उसके बाद फिर फजर पता नहीं क्या नाक में उसको सूंघ रही थी वो, मुझे गाड़ी का बिल्कुल, मैं कह रही हूँ 47 क्या कर रहे हैं। देखिए आपका ये ड्रामा मे बी विल बी द बिगेस्ट हिट ऑफ द ईयर। 16 मिलियन व्यूज़ एक दिन में कहीं नहीं, किसी को नहीं मिल रहे, किसी को नहीं, सवाए आपको, और आप इतना चिल कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं कहती हूँ ज़रा आराम कम कर दें, थोड़ा काम भी कर लेते हैं कभी कभी, कभी कभी काम के मोड में आके ना थोड़ा सा, मैं बताऊँ ये ऐसे सीक्वेंसेस थे ना, आपको इसको बना देना चाहिए था ऐसा कि हम भूलते हैं ना। यहाँ वो मार्जिन था, है ना, इतनी मूवमेंट एक्टिविटीज़, आपकी सीन्स का उतार चढ़ाव, थोड़े से लाइंस को भी आप ठीक कर लेते अपने हिसाब से, लेकिन कहाँ जाता सीन। आपने कहा नहीं 2 घंटे रह गए, जल्दी पैकअप करो। तो ये कुछ ऐसा ही था कि जैसे पैकअप की जल्दी हो सबको। नहीं, मुझे दुख हुआ, बिकॉज ड्रामा हम सबको बहुत पसंद है, और शुरू में जितना जानदार था ना, अब ऐसे जो है ना इसकी ग्रिप ख़त्म हो रही है। इन 2 एपिसोड्स में तो मेजर चीज़ें हुई हैं और बहुत वीक शूट हुई हैं, इम्पैक्ट ही नहीं था। क्या हो गया ये। अच्छा उसके बाद परफॉर्मेंसेस भी मज़े की नहीं निकल रही। अब नादिया अफगान कितनी कमाल एक्टर है, कैसे रो रही हैं, मतलब जो ज़बरदस्ती रोना हो ना, हम तो ऐसे दूर में हम कहते हैं क्लोज तो नहीं आ रहा, तो आंखें बंद करके जोर लगा के, आंसू ही नहीं, क्यों ऐसे। और मेरा ये मानना था कि इतना ड्रामेटिक वो सीन हो सकता था कि एक बेटी को घर से निकाल रहे हैं, तो उसको पूरी फैमिली किस तरह से रिएक्ट करेगी। मैं कहती हूँ ये तो एक्टिंग ही, आप समझे कि आपने इंटरेस्ट नहीं है, जहाँ आपने रोते हुए अपने आंखें बंद कर ली, मुंह छुपा लिया, ख़त्म। रोते हुए तो आंसू नज़र आने चाहिए, चेहरा आए नज़र, तकलीफ़ नज़र आए ना। ये कोने में ये क्या था, ये मुझे नादिया, उनका स्टाइल नहीं है। वो तो हर सीन में इतनी जान मारती हैं। व्हाट हैपेंड नादिया, वो वाला कुल वाले सीन में ना, नहीं उधर भी जब ये बेटी को निकाल रहे होते हैं, वो पता नहीं रो रही, जब भी रोती है वो अजीब सा रो रही है नादिया अपन, मेरी समझ से बाहर है, क्योंकि उनसे तो मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करती। नबील का भी आउट ऑफ कंट्रोल परफॉर्मेंस, और उसके जो कपड़े हैं उनके, वो जो 3 जोड़े दे दिए ना पूरे शेड ड्रामे के लिए आपने फजर के बाप को, 2 पॉकेट वाले, एक मैरून, एक ब्लू और एक मेरा ख्याल डार्क ब्लू, तो
अच्छा, लोगों ने पिन पॉइंट किया कि एक सीक्वेंस में कपड़ों का कलर भी बदल गया है, लाइट ब्लू था, थोड़ी देर बाद डार्क ब्लू हो गया, वो नोट किया? उस पर बड़ी वीडियोस बन रही है। तो ये मतलब बंदा कुछ एक पॉकेट कहीं इधर उधर भी लगा लेता है। ये कपड़े क्यों हैं बाप के थ्रू आउट द सीरियल? ये 3 जोड़े चल रहे हैं और मेरून वाला तो अब्बा अच्छा, कितना लब्बा, अब्बा के भी मैरून और वहाँ दूसरे ग्रीन। नहीं, उनके इस दफा ब्लू था, देन ही हैज मैरून एंड ही हैज ग्रीन। यस, तो ये दोनों को ना नबील का पूरा पैलेट जो है ना इस ड्रामे का 3 है, वो मरीना जी के कपड़ों में है। हाँ, मैरून, ये देखो, ये अली ताहिर को भी ये 3 रंग के एक सूट मिला है, मैरून। दादिया वो देखे ना, पूरा पैलेट यही पैलेट है। ब्यूटी वो अब शेर की है, उसपे शेर की थीम पे चल रही है। और नबील के भी ये 3 जोड़े हैं पॉकेट वाले, मैरून, ब्लू, ग्रीन। ये क्या कर रहे हैं? और वो कपड़े इतने रिपीट हो रहे हैं कि हमें याद हो गए और वो अच्छे भी नहीं लग रहे। तो मुझे नबील का इतने अर्से बाद कम बैक है, इसकी वार्डरोब पे काम उसको करना चाहिए था थोड़ा। और ये सी अब मूंछें फिर ऊपर से मासद के जो कसर रह गई थी मूंछों ने पूरी कर दी। तो यहाँ हमारे अब्बा, तो मैं कनेक्ट नहीं कर पा रही क्या हो गया अब्बा को, हालांकि पिछले सीन्स उनके बड़े अच्छे ज़बरदस्त गुजरे थे। यहाँ बहुत बुरी लाइनें, तकलीफ दे वाली लाइंस, और बेटी को घर से निकाल दिया। बाकी अली ताहिर बाकी अपने बेटों के साथ सेट ऑफ 3 नहीं होता कि नहीं यहाँ ये टेबल अलग मिलेगी, नहीं, 3 की जोड़ी है। तो वो तीनों आ रहे हैं जोड़ी में, पप्पा बेटे। तो वो भी ऑड सी कुछ अजीब सी कहानी है। फिर उसके बाद अच्छा, अब जब प्रपोज, मुझे लगता है फजर कोई ज़्यादा प्यार नहीं करती इस लड़के से, हमारे दानिश से, क्योंकि वो बहुत फीके फीके जवाब दे रही है। जिसने कहा ना शादी करोगी तो मुझसे क्या मोहब्बत, उसको भी अब डाउट हो गया। फजर ऐसे तुम मुझसे मोहब्बत करती भी थी या टीके मुझे ऐसी लगा रही थी एवं हमदर्दी में? तो कहती है अब सीधा सीधा क्या हाँ है ना, देखिए किसी गरीब के साथ हमदर्दी करना, किसी को सही वाले टीके लगा के दूसरे वाले टीके फेंक देना, अगर ये मोहब्बत है तो हाँ मैं फिर ये मोहब्बत ही होगी। उसको खुद ही नहीं पता ये कुछ जवाब है। मुझे तो ये कुछ जवाब देना तो मैं कहूँ गेट लॉस्ट, यू डोंट लव मी। मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। तो शेर ये क्लू है, ना रिदा ठीक थी ना ये सही है, ना इसको आपसे प्यार है, और वो कह रहा है और उसको दर्द हुई एकदम। दानिश ने बोला यार मेरे अंदर हौसला नहीं। यार आपस की गल है, देख फजर अब ना हौसला नहीं मेरे अंदर। एक बार फिर गलत मोहब्बत करने का। और फिर मुझे याद आ गया मोहरा में वो जो यहाँ मारा है ना, उसने शॉट देखा था, दिल पे मारा आगा ने और कैमरा इधर चला गया इतने से उस पे दिल पे। तो यहाँ उसको भी मारना चाहिए था दिल को। और फिर वो कह रही है नहीं असल में ये बात ही नहीं है शेर, द थिंग इज़ कि पहली मोहब्बत है लड़की की उसके पापा होते हैं। मेरे पापा तो आपने देख लिया कि मैं उनसे 2 पॉकेट वाले पापा, मैं उनसे कितना प्यार करती हूँ और वो मुझसे कितना प्यार करते हैं कि मुझे 2 कौड़ी से भी गंदी गाली उन्होंने दे दी और टेबल पे फेंका और फिर आपके साथ गाड़ी में फेंक दिया मुझे उन्होंने। तो आई लव माई फादर। क्या बात है ये, मतलब ये जो कैरेक्टर है फजर, उसके ऊपर अपने फर्स्ट जो इंसिडेंट है जो जिसमें उसकी गलती थी उसका इतना गिल्ट है कि वो चाहती है कि बस मैं किसी तरह अपने बाप को बस खुश कर दूं और मैं दोबारा उनको शिकायत का मौका ना दूं। लेकिन वो जो मांग रहा है वो दे भी नहीं पा रही, बिल्कुल अल्टीमेट सैक्रिफाइस है वो, तो किसी की जान ले लो, तो वो भी नहीं हो पा रहा। प्यार उसका वाकई मेरा ख्याल, आई थिंक दिस लाइन शी मीन्स इट कि एक लड़की का पहला प्यार उसका बाप ही है और ये वाकई अपने बाप से बहुत प्यार करती है एंड शी वांट्स कि उसको उसकी मिल जाए उसकी जो है ना एप्रिसिएशन दोबारा। कितना सेंस बनता कि अगर उस सारी सिचुएशन में बाप खामोश रहता और ताज भी सारा हंगामा कर रही होती तो उसकी बाप के लिए मोहब्बत जस्टिफाई होती। नहीं वो आकिस ने चढ़ाया इतना है ना उसको, आके तुम्हारी बेटी का रिश्ता लेने आया है, ये है जिंदा है, ये वो आगे वो इतना गुस्से में था, उसने कुछ तो रिएक्ट करना था। और ये कि नहीं वो घर से बाहर निकालना, घर से बाहर निकाल, ये लाइनें ना होती और होती कि भाई ये तुम धोखेबाज हो, तुमने हमारे दुश्मन के लिए मुझसे धोखा किया और 2 दफा। देखो बात ही क्या है, उसी फैमिली के दोनों लड़के उसी फैमिली के हैं जिससे इसको धोखा मिला है। हाँ। पहले, और वो कहता भी है पहले एक के साथ चली गई थी, वो भी उससे बहुत बुरी लाइन थी लेकिन फिर भी कि जी हमें बुरी लगी लेकिन हुआ तो था कि पहले एक के साथ चली गई थी अब दूसरे के साथ गई तो थी। ये किया था। हाँ वही मैं कह रही हूँ कितना प्यार करती गई तो थी, कितना प्यार करती है। हाँ वो गलत हरकत तो वो गलत की भाई फजर ने, लेकिन बाप सब बोल रहा है इस तरह सबके सामने तो अजीब सा घबराहट हो रही थी कि क्या बोल रहा है भाई। तो मैंने इस सिचुएशन में मंटो वाली लाइन नहीं बनती फिर कि जो हो रहा है वो सामने बोला जाए तो लगता है कि गंदी बात कह दी, किया तो था फजर ने। हाँ, हाँ। बिल्कुल। तो वो इसलिए और एक ही फैमिली और फिर उनके सेकंड लड़का भी वहीं का। बट इज इट इनफ टू कॉल योर डॉटर? बस उसने बड़ा खराब किया। तो वहां तक होता ना, और भी गुस्से में बहुत सारी आप बातें कह सकते थे जो यहाँ रेलिवेंट लगती और उसके पेन आती
लेकिन फ़ौरन अगर आपकी बेटी ने आपकी बात नहीं मानी तो वो बिकने वाली चीज़ बन गई, बाजारू हो गई। कितनी गंदी बात है। तो ये ऐसे ऐसे जुमले आपको बोलने नहीं चाहिए और किसी ड्रामे में होने ही नहीं चाहिए। तो एनीवे बहरहाल तो फजर का अगर मैं बोलूँ तो वो बस ठीक था, क्योंकि सीन्स अच्छे डायरेक्ट नहीं इतने हुए हुए, लाइंस को इतनी मज़ेदार है नहीं, एक्सेप्ट ये एक आध कि मैं कहूँ कि वाओ वाओ वाला उसको काम मिलेगा तो उसने पीछे कर दिया है। इस दफ़ा इट वाज ओके, तो आई गिव सारा अ 7। और नबील का, मुझे नबील की लुक नहीं पसंद आ रही। क्यों ना दिया? नहीं, मुझे वो कपड़े और वो चले जोड़े कम है उनके पास। वो डायरेक्टर और वो प्रोडक्शन का कसूर है एंटायरली कि भाई अच्छा अब भाई की लुक कितनी प्यारी है, अच्छा वो कपड़े रिपीट होते हैं ना, बास्केट वाले, वाइट शलवार कमीज, फ़र्क नहीं पड़ता। ये वही लुक इसकी अपनी फैमिली, देखो बाप कुछ और कपड़े पहन रहा है, भाई अलग तरह से तैयार हो रहे हैं, ये पैलेट इनके पास कहाँ से आई कि घर में एक बेटा है जो ऐसे ब्राइट कलर पहन रहा है, क्यों समझ नहीं आ रहा है, उस फैमिली का हिस्सा नहीं लग रहा है। तो मुझे लुक नहीं पसंद आई। और लास्ट एपिसोड्स में अच्छे डायलॉग्स थे, वो जो लंबे लंबे सीन थे, मुझे तो बेमान है, वो मज़े के थे। इस दफ़ा ये लाइंस मुझे अच्छी नहीं लगी, बाहर उसका फेंकना वाला को इतना ख़ास नहीं लगा, बट पहले से अच्छा काम किया हुआ है। नबील के जो सीन्स आए थे वो अच्छे थे, मज़े के थे। तो आई विल गिव हिम अ 7 ऑल्सो। 7 ऑल्सो। फीमेल कैटेगरी की बात करेंगे, टोटल वोट कास्ट हुए 21,252 और शेर से सारा खान के हिस्से में आया 4,997, 24% मतलब 2.4। अच्छा वो देखा था जो बेटी के जलाए हैं, फजर की ट्रॉफीज दिखाई हैं, अवार्ड्स दिखाए हैं, वो तो बिल्कुल कूड़ा कचरा ही लग रहा था, वो तो बहुत ही बुरा था। ऐसी होती हैं ट्रॉफीज। और कमरे में कौन जलाता है ना, कमरे में कौन जलाता है, और वो दिखा के सब क्लोजअप या तो ना दिखाते, तो वो दिखाया, मैंने कहा ये तो वाकई जलाने वाली चीज़ें थी, इतनी बुरी हालात, इतनी आसार कदीमा की पुरानी थी, तो ये तो ट्रैश ही था। ओके जी, मेल कैटेगरी की बात की जाए, टोटल वोट कास्ट हुए 19,650 और नबील जफर के हिस्से में आए हैं 242, 1% मतलब 0.1 इनको